इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसको हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं। सिस्टम बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चार्ज की रिक्वायरमेंट होता है और हमने पिछला वाला वीडियो में 2 पॉइंट चार्ज की वजह से दो तरह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन देखा था। एक यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो हमने छोटा तरीका देखा था। यदि बड़े क्वेश्चन पूछता 5 मार्क्स का तो हमने उसका बड़ा तरीका भी देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि सिस्टम में यदि 3 को चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, 4 को आ जाए, 5 को आ जाए, 6 को कितनों आ जाए तो कैसे निकालेंगे। तो एनसीईआरटी में मैक्सिमम 3 तक पूछता है तो हम लोग 3 तक ही सीखेंगे। लास्ट में बता दूंगा आपको उधर कि ज्यादा चार्ज रहेगा तो कैसे, आप खुद ब खुद डिसीजन ले लोगे। अरे अच्छा ऐसे सॉल्व होता है, फट आंसर निकाल लोगे आप। ठीक है, चलो जी। तो 3 4 सिस्टम के लिए मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, इससे बढ़िया एग्जांपल कुछ हो नहीं सकता। ये Q1 और ये Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस R1, ये Q3 दोनों के बीच का डिस्टेंस R2, ये Q1 Q3 और Q1 के बीच का डिस्टेंस R3। यह 3 चार्ज का सिस्टम है हमारे पास। तो इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये अपने को पता करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले इन दोनों को एक सिस्टम कंसीडर करूंगा। इन दोनों को सिस्टम 1 S1 कंसीडर करूंगा, फिर इन दोनों को एक सिस्टम कंसीडर करूंगा और ये S2, फिर मैं लास्ट में इन दोनों को एक सिस्टम कंसीडर करूंगा। ये क्या हो जाएगा S3। तो फर्स्ट सिस्टम के लिए मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज बीच के डिस्टेंस R1 के लिए फॉर्मूला है, वहां से मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा। तो सिस्टम 1 के कारण जब मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा उसको U1 बोलूंगा। और इसी तरह एक सिस्टम ये भी तो है, इसके बीच का डिस्टेंस R2 है और एक Q3 और Q2 चार्ज है। उसके वजह से इन दोनों चार्ज की 2 चार्ज सिस्टम की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको U2 बोलूंगा। और उसी तरह S3 के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम होगा, सिस्टम का 2 चार्ज सिस्टम का, उसको मैं U3 बोलूंगा। तो मैं टोटल सिस्टम का एनर्जी निकालना चाहता हूं U सिस्टम, तो बराबर क्या हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 और सभी को जोड़ दूंगा। तो U1 हम लोग कैसे निकालेंगे, K Q1 Q2 अपॉन बीच का डिस्टेंस, K Q2 Q3 अपॉन बीच का डिस्टेंस, K Q3 और Q1 सिस्टम 3 के लिए पोटेंशियल एनर्जी 3 को बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा Q3 Q1 अपॉन R3। तो के यहाँ कॉमन है तो मैं के को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन Q3 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन Q1 R3। मान के चलो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता तो मतलब ये R1 R2 R3 सब बराबर होते और किसके बराबर होते, मान लेता हूँ R के बराबर होते। तो मैं कल को यहाँ R चढ़ाता R1 की जगह, यहाँ R चढ़ाता, यहाँ R चढ़ाता, तो तीनों जगह से R कॉमन होता तो नीचे आ जाता इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान के चलो कि सभी का चार्ज भी बराबर है, ये Q1 का मान, Q2 का मान और Q3 का मान बराबर है। कितना बराबर, मान लेता हूँ Q के बराबर है। तो यहाँ Q1 की जगह भी Q, Q2 के जगह Q इंटू Q स्क्वायर, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q इंटू Q स्क्वायर, Q इंटू Q स्क्वायर। तो ये कै गो Q स्क्वायर हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो। तो यहाँ पे मैं लिखता K R गुना 3 और ये Q स्क्वायर, यानी एक सिस्टम के चार्ज की वजह से निकालता और 3 से मल्टीप्लाई कर देता। खैर ये तो अलग बात हो गया, ये तो क्वेश्चंस का एक पार्ट है। तो हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज ऑफ सिस्टम का यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा यदि एग्जाम में आ जाए तो क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे दोस्त। एग्जाम में आएगा तो हम इससे पहले एक और चीज लिखेंगे, वो क्या है, यहाँ जो बातें मैंने बोला उसी को लिखना है। तो हम यहाँ मानेंगे लेट कंसीडर
system 1 for Q1 and Q2 charge with R1 सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या हो गया? दोनों के बीच का डिस्टेंस। उसी प्रकार सिमिलर, या फिर यहीं पे लिख लो, एंड potential electric potential energy and electric potential energy due to this system is U1, और U1 का मान यहां लिखते, ये वाला फॉर्मूला के Q1 Q2। फिर आगे हम लोग सिमिलर लिखेंगे, सिमिलर फॉर सिस्टम 2 के लिए हम लोग U2 कंसीडर करते और डायरेक्ट हम लोग ये लिखते, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला के Q2 Q3 Q2। अब तो आप Q3 के लिए सिमिलर लिख के U3 लिख सकते हो ना। किसको लिखेंगे भाई? इसी को लिखेंगे। और तब जाके यहाँ लिख ही देता हूं, मैं लिख देता हूँ, सिमिलर फॉर U3 इक्वल टू सिस्टम, सिमिलर फॉर सिस्टम S3 के लिए के Q3 Q1 अपॉन R3। फिर हम लोग ये स्टेप लिखते हैं नाउ। ठीक है, ये डायलॉग एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम पेपर में लिखना बहुत जरूरी होता है, तभी पूरा मार्क्स मिलता है दोस्त। ठीक है, तभी पूरा मार्क्स मिलता है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेशन को हम लोग यहीं पे एंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।